अगर आप अपना जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपका कुछ सपना है, लोग आप पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाता है, तो ये कहानी आपको जरूर सुनना चाहिए। ये हुमार हीरो का जिंदगी का सच्ची कहानी है। बॉलीवुड का कामयाब फिल्म प्रेजेंटिंग ऑक्टोपस स्काई। इस कहानी की शुरुआत में एक छोटे सी शहर को दिखाया जाता है। इस शहर का नाम कोलबर्ट है, जाने की वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है। यहाँ का नाम कोलबर्ट है इसलिए कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोयला का खाने मिल जाता है, जहाँ पर इस शहर का लोग काम करते हैं। लेकिन फिलहाल इस दुनिया में और इस शहर में एक ही खबर का चर्चा होता है, वो होते हैं स्पुतनिक 1, जो इस दुनिया का पहला आर्टिफिशियली सैटेलाइट होते हैं, जिसे सोवियत संघ धरती का कक्षा से बाहर भेजने वाला है। जब उस सैटेलाइट को धरती का कक्षा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसे इस शहर से यानी कि कोलबर्ट से देखा जा सकता है। इसीलिए रात को सबकी सब बाहर खड़ा होते हैं, और जब उनका सैटेलाइट इनका शहर से गुजरता है, पूरी शहर का वीर उसे देख रहे थे। पूरी शहर का वीरों में एक लड़का खड़ा होता है, उसका नाम है हुमर। और जब हुमर अर्थ सैटेलाइट को देखते हैं, उसका मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वो होते हैं वाओ। हुमर अपनी घर जाता है। हुमर का एक भाई भी है जो फुटबॉल में करियर बनाना चाहता है। उसके पिता जॉन जाने की गोल्ड माइन में काम करते हैं, दरअसल वहाँ का सुपरिटेंडेंट है। दरअसल वो चाहता है कि उनका बेटा हुमर उन्हीं के साथ काम करे। आज सैटेलाइट को देखने के बाद उसका मन में एक इच्छा का बीज बुन जाता है। वो अपने परिवार को कहता है कि मैं एक रॉकेट बनाना चाहता हूँ। दरअसल इस बात पे हर कोई हंसता है, कोई भी सीरियस नहीं ले लेता। उसके पिता कहते हैं कि तुम मेरे साथ कोल में काम करोगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन शायद हुमर ने कहीं ना कहीं ठान लिया था इसी सब्जेक्ट पे काम करेगा। इसीलिए हुमर ने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक रॉकेट बनाता है। लेकिन जब वो उसे टेस्ट करते तो ये रॉकेट आसमान में नहीं जाता बल्कि ब्लास्ट हो जाता है। इसे तीनों जरूर निराश हुआ, लेकिन हुमर ने अपनी हिम्मत नहीं हारा। वो रॉकेट के बारे में और भी स्टडी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ एक लड़का के साथ भी मिलते हैं जिसका नाम क्विंटीन होता है, जो उनकी क्लास का सबसे हुनर स्टूडेंट होता है, और उसे रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कुछ पता होता है। और वो उसके पास जाता है, जाके बोलते हैं तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है हमें, मैं रॉकेट साइंस के बारे में जानना चाहता हूँ। क्विंटीन हुमर से पूछते है तुम रॉकेट साइंस के बारे में क्या जानना चाहते हो, बोलो। हुमर कहते हैं सब कुछ। और अब क्विंटीन भी उन लोगों के साथ काम करने के लिए शुरू हो जाता है, और आप चारों के चारों हुमर का बेसमेंट में और एक रॉकेट बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनके पास इक्विपमेंट नहीं होता है, लेकिन इनके पास जो घर पे छोटा मोटा सामान होते हैं उसी से रॉकेट बनाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ रॉकेट के बारे में पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, ताकि बहुत ऑथेंटिक और सही नॉलेज मिलते रहे उन लोगों को। और उन लोगों के पास और एक प्रॉब्लम होता है, इनके पास चीजों को ग्राइंड करने के लिए, सही शेप देने के लिए एंड वेल्डिंग करने के लिए कोई बड़ा मशीन नहीं है। इसीलिए हुमर अपने डैड के पास काम करने वाला एक आदमी के पास जाता है। वो उसे मदद मांगते हैं। हालांकि शुरू में वो मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते हैं कि तुम्हारा डैड को पता चलेगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा। लेकिन वो उसके बाद में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उनकी मदद से एक रॉकेट का खूबसूरत ढांचा बनाता है। ये उस ढांचा को स्कूल में लेके जाता है। जब उनका प्रिंसिपल ढांचा को देखते हैं, वो उनसे ले लेते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह का वेपन स्कूल में लाना मना है। तो भी यहाँ पे हुमर का टीचर आ जाता है जिसका नाम है राइली। वो प्रिंसिपल से झूठ कह देते हैं कि मैं बोला था हुमर को लाने के लिए, ताकि क्लास के बच्चों को देखा सके। दरअसल वो बच्चे काउंटिंग साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद उनका प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। दरअसल हुमर को और हुमर का दोस्तों को काउंटिंग साइंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हुमर अपने टीचर के पास जाता है और साइंस फेयर के बारे में पूछता है। उसके टीचर उसे बोलता है साइंस फेयर में पूरे देश के बच्चे साइंस का प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, और जो भी उसमें फर्स्ट आता है उसे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप भी मिलता है। ये सुन के हुमर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। उनके टीचर बोलते हैं तुम्हारे लिए नहीं बना, क्योंकि तुम्हारा मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वही चारों फिर और एक रॉकेट बना देते हैं, और जब ये रॉकेट टेस्ट करते हैं, ये रॉकेट सीधा आसमान में नहीं जाता बल्कि वो टेरा उड़ता है। कोई लोग हार्ट होने से बच जाता है। वो रॉकेट सीधा हुमर का डैड का ऑफिस में चला जाता है, और जब हुमर उसकी डैड के पास जाता है बहुत ज्यादा डांटता है और इंसल्ट भी करते हैं, और उसे कहता है कि आप मुझे समझ में आया तुम लोग बेसमेंट में क्या करते हो। और घर आने के बाद जब हुमर बेसमेंट में जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका सामान कुछ भी नहीं है, यानी कि रॉकेट बनाने का जितना इक्विपमेंट था सबकी सब बाहर फेंक दिया था। साथ ही साथ इसके डैड ने ये भी कहा था कोल की प्रॉपर्टी के अंदर तुम कुछ भी साइंस के एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, इसीलिए इसका दोस्त ये प्रोजेक्ट पे काम करना नहीं चाहता है। लेकिन हुमर कहते हैं कि जो हम लोग कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, हम तो इसकी बाहर जा सकता हूँ ना, लेकिन इसकी कंपनी का बाहर जाने के लिए 8 मील दूर तय करना पड़ेगा, जिसके लिए इसका दोस्त तैयार नहीं होते। इसके लिए एक दोस्त बोलता है कि मेरा फ्यूचर मुझे पता है, आज नहीं तो कल मुझे गोल्ड माइनिंग करना पड़ेगा। लेकिन हुमर ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए हुमर अकेले उस तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के
बाद देखते हैं कि उसका दोस्त भी वहाँ पर है। इसके बाद चारों की चारों 8 मील दूरी तय करके उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर अपनी साइंस की प्रोजेक्ट को अंजाम देगी। अब यहाँ पर एक अपना छोटा सा वर्कशॉप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इनके पास सामान नहीं होता, लेकिन इधर उधर से छोटा मोटा सामान चुरा के अपने लिए छोटा सा एक वर्कशॉप तैयार कर लेते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ उन लोगों का मजाक उड़ाना लोग स्टार्ट कर देते हैं। इनकी क्लास का जितना भी बच्चा था कोई भी उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वो इनकी मजाक उड़ाता है। बल्कि सबको यकीन है वो रॉकेट बना नहीं सकता। इन चारों को और सबसे ज्यादा हुमर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होते हैं। ये और एक रॉकेट बनाते हैं और जब रॉकेट टेस्ट करने वाला होते हैं तो भी यहाँ पे और एक आदमी आता है। वो कहता है कि आज मुझे पता चला तुम लोग रॉकेट टेस्ट करने वाला हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जब ये रॉकेट टेस्ट करते हैं वो भी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। उड़ता तो है लेकिन सीधा नहीं उड़ता जिस तरह का रॉकेट उड़ना चाहिए। और जब वो आदमी रॉकेट का बाहर का कवर को देखते हैं, उसकी बेस को देखते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग जो वॉशर यूज करते हो वो अच्छा मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि जब तुम उड़ाते हो जलाते हो वो पिघल जाता है। लेकिन इनके पास अच्छा लोहा अच्छा मटेरियल खरीदने के लिए थोड़ा भी पैसा नहीं होता है। इसीलिए चारों के चारों एक रेलवे ट्रैक पे जाता है। ये एक ऐसा ट्रैक होता है जहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आता है। ये उस ट्रैक से एक लोहा का टुकड़ा निकाल लेते हैं। इस टुकड़ा को बेच के उसी आदमी के पास जाता है जो बोला था तुम लोगों को अच्छा मटेरियल की जरूरत है। दरअसल वो एक वेयरहाउस पे काम करते हैं जहाँ पर वेल्डिंग और खरद का बहुत ज्यादा काम होते हैं। वो उन्हें बहुत ही अच्छा सा एक शेप बना के देते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी कोई भी टेस्ट पास नहीं होता। लेकिन एक के बाद एक कई सारा उन लोगों का रॉकेट लगातार फट जाता है, लेकिन वो चारों हताश नहीं होते हैं, लगातार एक्सपीरियंस करते रहते हैं। बावजूद इसके इन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिल रहा था। अब ये अपनी रॉकेट के लिए एक नया फ्यूल बनाते हैं और जब ये टेस्टिंग करने के लिए अपने टीचर राइली के साथ पहुंचता है तो यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। सब की सब इनका एक्सपीरियंस देखने के लिए आया है। हालांकि सबको पता है उन लोगों का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। वो सब उनका मजाक उड़ाना चाहता है, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब ये टेस्ट करते हैं, वो सीधा आसमान की गहराई में चला जाता है। देख के ये चारों इनके टीचर राइली यहाँ का हर एक इंसान बहुत खुश था। ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था जो कामयाबी मिला था। ये खबर न्यूज पे भी फ्लैश होते है और ये चारों फेमस हो जाता है, क्योंकि इनकी खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रहा। इनकी स्कूल पे पुलिस आता है, आके चारों को गिरफ्तार करके लेके जाता है। दरअसल उनके ऊपर आरोप होता है कि इनकी रॉकेटों के एक्सपेरिमेंट की वजह से जंगलों में आग लगे है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। सबकी सब नाबालिग होता है, इसीलिए इन्हें कोई सजा नहीं हो सकता। उमर का डैड यहाँ पे आके सबको चुरा के लेके जाता है, लेकिन आप ये इनकी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस इन्हें अलाउ नहीं करेगी। इस बात से सब निराश हो जाता है। जो वर्कशॉप उन्हें बहुत उम्मीदों से प्यारों से बनाया था, अपने हाथों से इसे जला देते हैं। अपने सामने अपना सपना को जलता हुआ देखते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता है। वही उमर का डैड की माइंड में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक आदमी तो मर भी जाता है, साथ ही साथ उमर का डैड बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी उमर को गोल्ड माइन में काम करना पड़ता है। हालांकि इसके बड़ा भाई कहता है कि मैं गोल्ड माइन में काम करूंगा, लेकिन इसके भाई के पास फुटबॉल गेम की वजह से स्कॉलरशिप होता है, यानी कि आगे पढ़ाई कर सकता है। इसीलिए उमर डिसाइड करते हैं कि वो गोल्ड माइन में काम करेगी। धीरे धीरे इसका डैड रिकवर हो जाता है। उमर का मॉम चाहता है कि उमर दोबारा स्कूल जाए, लेकिन अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता। लेकिन इसका डैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शुरू से ही चाहता था कि उमर उसके साथ गोल्ड माइन में काम करे। ये अपनी गोल्ड माइन की, अपने शहर की, अपने घर की जिम्मेदारी को समझे। अब सब कुछ उनकी मन के मुताबिक हो रहा है, लेकिन उमर का मॉम चाहता है कि वो पढ़े। लेकिन उमर ने तो अपना जिंदगी का फैसला पहले कर चुका है। लेकिन उमर जब एक दिन कोयलाका खान से वापस आते हैं, उसकी माँ कहते हैं कि तुम्हारे टीचर के बारे में मैंने कुछ सुना था। दरअसल उसकी टीचर की तबीयत खराब होता है, कैंसर होता है। अब उमर अपने टीचर राइली से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी टीचर बताता है कि हम हमेशा से चाहता हूँ कि तुम साइंस फेयर को जीत जाओ, ताकि तुम चारों को स्कॉलरशिप मिले। तुम कॉलेज पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर तुम ऐसा कर पाते, तुम्हारी जिंदगी में मेरा भी कोई ना कुछ योगदान होता। कभी कभी दूसरे क्या कहते हैं हमें सुनना नहीं चाहिए, बल्कि अपना अंदर का आवाज सुनना चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, तुम्हें अपना सपने को पूरा करना चाहिए। तुम अपनी पूरी जिंदगी इन कोयलों के खानों में बीता नहीं सकता, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते, क्योंकि तुम कुछ और ही करना चाहते हो। अपने टीचर की बात सुन के उमर फिर से एक बार मोटिवेट हो जाता है। अब घर जाने के बाद फिर से एक बार रॉकेट साइंस की किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये किताब भी उसकी वही टीचर यानी कि राइली ने उसे दिया था। यहाँ पे आप वो कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। उसका कैलकुलेशन अपने उस रॉकेट के बारे में होता है जो आपने आखिरी बार लॉन्च किया था, जिसकी वजह से एग्जाम लगा, उन लोगों की वजह से जंगल में आग लग गया। दरअसल वो रॉकेट का गिरा हुआ हिस्सा नहीं मिला था। अब अपना रूट लेके अपना दोस्त क्विंटिन के पास जाता है। क्विंटिन अब अपना फाइनल कैलकुलेशन बताता है कि उनका रॉकेट का
टूटा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा कहाँ पर होगा। और जंगल में उस हिस्से को ढूंढने के लिए जाता है और इन्हें उस हिस्सा मिल जाता है क्योंकि पानी में होता है, जाने कि इनकी रॉकेट से आग नहीं लगा। और वो उस हिस्से को लेके स्कूल जाते हैं जहाँ पर उनकी टीचर राइली देख के बहुत खुश होता है। लेकिन जब उनका प्रिंसिपल आता है वो कहता है कि तुम्हारा रॉकेट का हिस्सा कुछ भी साबित नहीं कर सकता। उसके बाद होमर ब्लैक बोर्ड में पूरी कैलकुलेशन बताता है। उन्हें भी समझ में आ जाता है, उन्हें भी यकीन हो जाता है होमर सच कह रहा है, उनकी रॉकेट की वजह से जंगल में आग नहीं लगाता। प्रिंसिपल कहता है कि तुम चारों को साइंस फेयर में हिस्सा लेना चाहिए। अभी चारों की चारों एक बार फिर से होमर का बेसमेंट में काम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे होमर का डैड आते हैं, आके सबको जाने के लिए बोलता है। सबकी सब वहाँ से चला जाता है और होमर का डैड कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें गोल्ड माइन में मेरा जगह लेना ही पड़ेगा। और जब मैं ये बात सुनता हूँ और सोचता हूँ मुझे प्राउड फील होता है, तुम्हें काम पर दोबारा वापस आना चाहिए। होमर इस चीज के लिए मना कर देते हैं, गोल्ड माइन आपकी दुनिया है, वो आपका सपना है, मेरा नहीं। आप मेरा जिंदगी में मैं कभी भी गोल्ड माइन में नहीं आऊंगा, मैं उस जगह नहीं जाना चाहता हूँ बल्कि मैं पेस में जाना चाहता हूँ। उसका आंखों में आत्मविश्वास होता है और इसका डैड कुछ भी नहीं बोल के चला जाता है। वही स्कूल में होमर और होमर का दोस्त लोगों का प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में भेजने के लिए फैसला किया जाता है। हालांकि बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग प्रोजेक्ट सबमिट किया होता है, लेकिन होमर और होमर का दोस्त लोगों का प्रोजेक्ट फाइनल होता है। लेकिन वहाँ पे चारों नहीं जा सकते, इनमें से कोई एक ही जा सकता है। ये चारों डिसाइड करते हैं कि होमर साइंस फेयर में जाएगा और दूसरी तरफ होमर के पिता जॉन की तरफ पूरा यूनियन खड़ा हो जाता है, उनके खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं, इसलिए गोल्ड माइनिंग ऑफ हो जाता है। इसी बीच जब उनका पिता घर पे होता है कोई फायरिंग करते हैं। जब होमर अपने पिता के प्रति कंसर्न जगाता है, इसके पिता इसके ऊपर एक ताना मारता है, कहते हैं कि इससे भी ज्यादा तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट काम है, तुम अपना चीजें करो। इस बात पर होमर को गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता को कहता है कि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो मेरा गलती नहीं है, मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। धीरे धीरे माइंड खत्म हो रहा है, धीरे धीरे गोल खत्म हो रहा है, इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं है ना। उसके पिता कहते हैं तुम जाओ, जो करना है करो। होमर भी गुस्सा से कह जाता है मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा हूँ। और वो अगले दिन साइंस फेयर के लिए निकल जाता है और वहाँ पे अपने रॉकेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सबको उसका प्रोजेक्ट पसंद आता है। ये 2 दिन का फेयर होता है और अगले दिन फैसला होगा कौन जीतेगा और जो इसे जीतेगी इसे स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन रात को कोई उसका रॉकेट का नोजल चुरा लेता है, अगर वो उसे वापस नहीं मिला वो इस एग्जामिनेशन में कोई भी जीत नहीं सकता। इसीलिए अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, इसीलिए माँ को भी कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी तरह मुझे दूसरा नोजल चाहिए, लेकिन दूसरा नोजल नहीं बन सकता। जिस आदमी ने ये नोजल बनाए है वो कोल माइन में काम करते हैं और तो और सारी मशीनरी कोल माइन के अंदर है। गोल्ड माइन के सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर है, जाने की गोल्ड माइन पूरी तरीके से बंद है। होमर की मॉम होमर के डैड के पास जाते हैं और सारे सिचुएशन बोलते हैं। वो कहते हैं कि पूरी तरीके से स्ट्राइक खत्म करना पड़ेगा और उसका डैड मना कर देते हैं। होमर का डैड कहते हैं कि मैं यूनियन वालों के पास गिर रहने वाला नहीं हूँ। इस बात पर होमर का मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम तुम्हारे बेटे के साथ कभी नहीं दिया, तुम उस पर विश्वास करते तो ना सही, लेकिन तुम एक पिता हो, तुम्हें तुम्हारा पिता का फर्ज निभाना पड़ेगा। तुम अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हमेशा के लिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा। होमर का डैड को भी एहसास हो गया जो होमर की साथ देना चाहिए। वो स्ट्राइक खत्म करा के देता है। होमर को जो नोजल चाहिए होता है, जो उसकी रॉकेट का पार्ट है, वो उसको बना के उस तक पहुंचा देता है। होमर अपना प्रेजेंटेशन देता है जो सबको अच्छा लगता है और आप वो पल आता है जब रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा है और जब फर्स्ट प्राइज अनाउंस करने जा रहा है सबका दिल थम जाता है और फर्स्ट प्राइज जाता है होमर को, क्योंकि उसका जो साइंस का प्रोजेक्ट था वो सबसे बेहतरीन था। होमर को सब शाबाशी देता है और जब अपना घर कोलबोट आ जाता है सब उसका स्वागत करते हैं, सब उसका तारीफ करते हैं। इनमें से बहुत सारा लोग वो थी जो इसका मजाक उड़ाया करते थे। होमर उसका मॉम से पूछता है कि मिस राइली कहाँ पे, यानी इसका टीचर। उन्हें बताता है कि उनका तबीयत बहुत खराब है। वो अपने टीचर्स के साथ मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो उन्हें बताता है कि साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज यानी गोल्ड मेडल मिला है। उसकी टीचर मिस राइली वो बोलता है कि मुझे पता था तुम्हें गोल्ड मेडल मिलेगी। इसके बाद होमर और होमर का दोस्त चारों मिलकर आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च करने जा रहा था। उसका डैड उसका लॉन्च पे कभी भी नहीं आया था, आज पहली बार वहाँ पे आया था और साथ ही साथ पूरा शहर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। आज जो रॉकेट लॉन्च करने वाला है इस रॉकेट का नाम अपना टीचर मिस राइली के नाम पे रखा होता है। इन चारों ने जब इस रॉकेट को लॉन्च करते हैं ये रॉकेट आसमान का गहरे में उतरता ही जा रहा है। ये 30,000 फीट ऊपर तक जाता है जिसे पूरा शहर गर्व से देखता है। हॉस्पिटल से भी मिस राइली खिड़की से देखता है। होमर का पिता इस रॉकेट को देखते देखते होमर की कांध पे हाथ रखता है कि आज तक उनकी बेटा जो भी किया उन्हें अपने बेटा के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। अंत में हम लोगों को बताया कि उन चारों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की और इनके साथ जो क्विंटीन
बहन है वो आगे जाके केमिकल इंजीनियर बना, और इसका एक दोस्त ऑटोमोबाइल डीलर बना, बाद में बैंकर के रूप में रिटायर्ड लिया। और इनका जो चौथा दोस्त था वो एक अपना इंश्योरेंस कंपनी खुली। और हुमर ने आगे चल के वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया और वॉर खत्म होने के बाद नासा की इंजीनियर बना, और साथ ही साथ कई किताब भी लिखा है। मिस राइली जिन्होंने हुमर और हुमर का दोस्त लोगों को इंस्पायर किया था, हर कदम पे उनकी साथ दिया था। 31 साल में उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। हुमर का और उमर का 3 दोस्तों की कहानी हमें सिखाता है कि भले दुनिया हमें कुछ भी कहे, आपका मन में कुछ है तो जरूर काम करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो आप इस दुनिया का बड़े से बड़े चुनौती की सामना कर सकता है। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म का रेटिंग है IMDb पे 7.8। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होंगी। गाइस ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा मुझे, प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और गाइस एक रिक्वेस्ट, ये वीडियो देख के आप लोग क्या सीखा प्लीज कमेंट करके बोलना प्लीज।